हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गार्डन लॉग पे। और ये मेरे डाइंथस के पौधे हैं। ये दो दो पौधे लगा रखे हैं मैंने एक गमले में। और ये रानी कलर का है फ्लावर इस वाले पौधे में, और इसके पीछे वाले में पिंक कलर का, और इस वाले में ये डार्क पिंक कलर का फ्लावर आया हुआ है, और इसके पीछे बेबी पिंक कलर का है। तो दोस्तों ये सर्दियों का पौधा है, और इसमें जो कलर्स आते हैं वो ज़्यादातर पिंक में ही होते हैं। पिंक में ही अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग शेड्स होते हैं। तो ये जो पौधा है, आज की जो मेरी वीडियो है ये इसी पौधे की केयर टिप्स के ऊपर आधारित है। और दोस्तों ये मैंने एक गमले में दो दो पौधे लगाए हुए हैं। ये 8 इंच का गमला है मेरा। आप 8 से और 10 इंच के गमले में 2 से 3 पौधे डाइंथस के लगा सकते हैं, और ये बहुत ही इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। तो इसी तरीके से आप अपना प्लांटर बनाएं, बहुत सुंदर लगते हैं। जब ये 2-3 पौधे जब इकट्ठे होके पूरा बुशी बनाते हैं गमले को, और जब ये इनमें भर के चारों तरफ से फ्लावरिंग होती है और फूल खिलते हैं तो इतने सुंदर लगते हैं, दूर से ही देखते ही बहुत प्यारे लगते हैं। और ये मेरा हैंगिंग प्लांटर है, और जब मैं इसे रेलिंग पे टांगती हूँ तो बहुत ही सुंदर लगता है, चारों तरफ से भरा भरा फूलों से, और इतने ब्राइट कलर के फ्लावर्स इसके जो होते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगती है इसकी हैंगिंग प्लांटर। आप भी बनाइए। और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता ये पौधा, लोकल नर्सरी से 20 से 25 रुपये में आसानी से मिल जाता है एक पौधा। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। और आज का जो मेरा वीडियो है इस पौधे की केयर टिप्स के ऊपर ही आधारित है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें अगर इसकी प्रोपोगेशन की, तो इसकी प्रोपोगेशन के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है इंडिया में वो दशहरे के बाद का होता है। दशहरे के बाद आप इसे सीड से ग्रो कर सकते हैं, और आप कटिंग भी लगा सकते हैं। जैसे ये 3 से 4 इंच की कटिंग है, तो आप इसे काट लीजिए तिरछी नीचे से, और ये इसकी कलियां और फूल आए हुए हैं तो हटा लें, और पत्ते इसके काट दें हाफ हाफ। और इस तरीके से नीचे से तिरछा कट लगा के इसे आप सॉइल में गाड़ दें। और दोस्तों इसकी कम से कम एक नोड उसको कहते हैं दोस्तों, जहाँ से ये पत्ते निकलते हैं ना, उसे नोड कहते हैं। तो इसकी कम से कम एक नोड तो ज़मीन के नीचे रहेगी जहाँ से इसमें जड़ें डेवलप होंगी, और इसकी कम से कम 2 से 3 नोड हैं वो ज़मीन के ऊपर रहेंगी, जिसमें से नए नए पत्ते निकलेंगे और इसकी शूटिंग शुरू होगी। देखिए दोस्तों, ये मेरी डाली टूट के गिर गई थी तो मैंने इसे ऐसे ही गाड़ दिया। तो ये इसकी एक नोड है, इसे नोड कहते हैं जहाँ से ये पत्ता सा निकला हुआ है। तो एक नोड इसके ऊपर है, तो आप कोशिश करें कि आपकी कटिंग की कम से कम 2 से 3 नोड ऊपर रहे सॉइल की, तो उसके सक्सेस के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। मेरे को ज़रूरत नहीं थी, मैंने ऐसे इसे गाड़ दिया आपको दिखाने के लिए। तो आप जो मैंने एहतियात बताया वो थोड़ा सा ध्यान रखें कटिंग लगाने के बारे में, तो आपकी जो कटिंग है बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। और इस तरीके से जैसे मैंने बताया वैसे कटिंग लगा के आप पानी लगा दें, और अपनी कटिंग को आप सेमी शेड में रखें कुछ दिनों तक, जब तक उसमें जड़ें और छोटे छोटे पत्ते से निकलने शुरू नहीं होते। तो इस तरीके से आपकी कटिंग ग्रो कर जाएगी इसीलिए। तो देखिए दोस्तों, इसके गुच्छे में आए हुए फूल हैं, कितने प्यारे लगते हैं, कितने ब्राइट लगते हैं। तो आप भी इस तरीके से उगाएं ये। और दोस्तों अगर बात करें सॉइल की, तो इस पौधे को बहुत ज़्यादा ड्रेनेज वाली सॉइल पसंद है। तो जो मैं इसकी पॉटिंग सॉइल बनाती हूँ दोस्तों, वो उसमें मैं 1/3 का रेशियो रखती हूँ। 1/3 मैं उसमें रखती हूँ नॉर्मल गार्डन सॉइल, 1/3 मैं उसमें रखती हूँ रेत, और 1/3 ही मैं कंपोस्ट लेती हूँ। और सॉइल तैयार करते टाइम ही मैं उसमें 1 टीस्पून फंजीसाइड डाल देती हूँ, ताकि पौधे की सॉइल में फंगस वगैरह ना लगे। तो आप भी इसी तरीके की मिट्टी तैयार करें। और दोस्तों जैसे ये पत्ते हैं, ये सॉइल को टच कर रहे हैं, तो क्या है, मैं इन्हें काटती रहती हूँ। उससे क्या होगा कि ये सॉइल में जैसे टच करते हैं पत्ते, तो ये खराब होने लगते हैं पत्ते, और पौधे में फंगस का डर रहता है, फंगस लगने का। तो आप भी इस तरीके से ये जो सॉइल में टच ना होने दें पौधे को, और काटते रहिए पत्तों को जो सॉइल में टच होते हैं। और आपकी जो मिट्टी है, तो आप इसकी गुड़ाई करते रहें टाइम टू टाइम। उससे क्या है कि एरिएशन रहेगा सॉइल में, और आपका पौधा हेल्दी रहेगा उससे। और ये जो पत्ते टूट के गिर जाते हैं या फूल टूट के गिर जाते हैं, तो आप इसको हटाते रहें सॉइल में से, और सॉइल को साफ रखें जिससे फंगस वगैरह ना लगेगी आपकी मिट्टी में, और ये आपके पौधे हेल्दी रहेंगे। तो दोस्तों अगर बात करें फर्टिलाइज़र की, तो जो मैं इसके लिए फर्टिलाइज़र बनाती हूँ,
मैं 1 मुट्ठी लेती हूँ सरसों खली और 2 मुट्ठी मैं लेती हूँ वर्मी कंपोस्ट, और उसे मैं 15 लीटर पानी में भिगो देती हूँ 4-5 दिनों के लिए। और उसके बाद उसका आधा लीटर मैं पानी लेके अपने सारे फूलों वाले पौधों में डाल देती हूँ। उससे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और उनमें ब्लूमिंग भी अच्छी होती है। तो आप इस तरीके से फर्टिलाइज़र तैयार करें। और दोस्तों, जैसे ये फूल है मेरा खिल चुका है, तो क्या करूँगी, जहाँ से ये बंचेस में खिलते हैं ये फूल, तो जहाँ से बंचेस में से ये कली निकली हुई है, ये फूल मुरझाया हुआ है, तो मैं ये यहाँ से काट दूँगी। अभी तो ये मेरा गुच्छे में से एक ही फूल स्पेंट अप हुआ है, और जब मान लो आपके सारे फूल खराब हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, तो आप ये गुच्छे को ही नीचे से जहाँ से डाली निकल दी है उसका 1 इंच का पार्ट छोड़ के और उसे काट देंगे। उससे क्या होगा कि हेल्थ अच्छी रहेगी और उसमें से ब्रांच निकलेंगी। और आप फूलों को ऐसे ही छोड़ देंगी तो ये जो पौधा आपका, इसकी ताकत बीज बनाने में लग जाएगी और उससे धीरे धीरे पौधा कमज़ोर हो जाएगा आपको और ख़राब हो जाएगा आपका ये पौधा। तो आप जिस तरीके से ये जो हैं सूखी डालियाँ या सूखे फूल, तो आप उसकी पिंचिंग करते रहें, उन्हें निकालते रहें। तो ये ध्यान रखें आप थोड़ा सा। और दोस्तों, अगर बात करें सनलाइट की, तो सनलाइट बहुत ही ज़्यादा पसंद है इस पौधे को, और इसे कम से कम 5 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है सर्दियों की। और मेरा जो मकान है वो वेस्ट फेसिंग है, और मैं यहीं बालकनी में रख देती हूँ अपने सारे ही फूलों वाले पौधे, और यहाँ पे इन्हें कम से कम 8 से 9 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। और जब भी देखिए कितनी सारी कलियाँ आई हुई हैं इनमें और कितने सारे फूल आए हुए हैं। तो जितने भी फूलों वाले या फलों वाले पौधे हैं तो उनको सनलाइट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और दोस्तों, जैसे कई बार क्या होता है कि सर्दियों का पौधा है, तो सर्दियों में जैसे बहुत ज़्यादा फॉग पड़ती है हमारे यहाँ दिल्ली में कई बार जनवरी या दिसंबर के लास्ट में, तो आप फॉग में इसे बाहर ना छोड़ें। आप किसी छज्जे वगैरह के नीचे रख दें इसे, जहाँ पे इसे डायरेक्ट सनलाइट तो मिल जाए दिन की, लेकिन रात की फॉग से इसका बचाव हो जाए। इस तरीके से आप ऐसी इसे लोकेशन दें, और इससे क्या है, आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। और दोस्तों, वाटरिंग की बात करें तो देखिए मेरी मिट्टी कितनी सूखी हुई है, मुझे 7 से 8 दिन हो गए हैं इसमें वाटरिंग करे हुए। तो बिल्कुल जब ये 2 इंच की जो मिट्टी आपकी बिल्कुल सूख जाए ना इस पौधे की, और गुड़ाई करके उसके बाद आप वाटरिंग दें इसे, तो उससे क्या है कि इसे पानी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जब बिल्कुल सूख जाए मिट्टी तब इसे वाटरिंग करें और गुड़ाई भी कर दें टाइम टू टाइम, और इसमें फर्टिलाइज़र देते रहें, और इसी तरीके से अपने पौधे की देखभाल करें जैसे मैं करती हूँ, और उससे आपका भी पौधा हेल्दी रहेगा और ऐसी ही अच्छी ब्लूमिंग होगी। तो दोस्तों, चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो या आपकी कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। ओके दोस्तों, बाय।